हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ द मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले दो भाग देख लिए होंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अभी तक की कहानी क्या है इस एक्ट 3 के सीन में जो कि आपके सिलेबस में है। और अभी हम भाग 3 में आगे का देखेंगे। ओके, वी ऑलरेडी नोन द काइंड ऑफ थिंग्स दैट पक हैज डन एंड द काइंड ऑफ कंफ्यूजन that has been created between the two women and also the two men, Lysander, Demetrius, Hermia and Helena. पार्ट 3 में हमने छोड़ा था जब एंटर हर्मिया करती है। हर्मिया सेज डार्क नाइट दैट फ्रॉम द आई हिज फंक्शन टेक्स the eye more quick of apprehension makes, wherein it doth impair the seeing sense, it pays the hearing double recompense. Thou art not by mine eye, Lysander found, mine ear, I thank it, brought me to thy sound. But why unkindly didst thou leave me so? हर्मिया कहती है कि जब रात का समय होता है, जब अंधेरा होता है, डार्क नाइट, द डार्कनेस, डार्कनेस में क्या होता है? आंखों का फायदा नहीं होता है। इट मेक्स आईज यूजलेस, इट काइंड ऑफ टेक्स अवे इट्स फंक्शन, बिकॉज इतना अंधेरा होता है कि आंखों से भी कुछ फायदा नहीं होता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि कानों की सेंसेस को ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, उसको ज्यादा शक्ति मिलती है। इट एक्चुअली क्विकन्स द सेंस ऑफ hearing. So while the darkness of night makes the eyes useless, it helps the ears to work better, to listen better. Okay, तो एक तरह से आंखों की देखने की जो शक्ति है वो कम होती है, लेकिन उसका जो रिकॉम्पेंसेशन होता है, हियरिंग डबल रिकॉम्पेंस, उसका जो कॉम्पेंसेशन कैसा करता है कि कानों की सुनने की शक्ति ज्यादा हो जाती है। ओके, सो शी सेज that my eyes could not find you, Lysander. You are not by my eye, कि तुम मेरे नहीं हो by my eye, but thankfully my ears have found your voice, कि have brought me to thy sound. Thy sound मतलब तुम्हारी जो आवाज है, my ears have been able to hear you. Why did you leave me in such a unkind manner, in such a cruel manner, कि तुम मेरे को इस तरह से छोड़कर क्यों चले गए? अनकाइंडली मीन्स इन ए क्रूअल मैनर। ओके, आई होप यू आर एबल टू see. Let me just try to annotate also. Okay, so unkindly here means in a slightly cruel kind of manner. Recompense ka, I hope you have understood the whole thing between the eye and the ears. Okay, the eyes and the ears. Why should he stay whom love doth press to go? Lysander का कहता है उसके बाद, in response to what Hermia says, because Lysander is under the influence, you know that, right? Is under the influence of the Jews. So Lysander says, why should I stay when love pushed me to go? Okay, कि लव ने मेरे को पुश कर दिया इन ऑर्डर टू गो आउट। ओके, 1 minute. उसके बाद हर्मिया बोलती है, व्हाट लव कुड प्रेस लाइसेंडर फ्रॉम माई साइड। 1 second, आई हैव माई जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। या ओके, सो हर्मिया सेज कि किस तरह का प्यार था जो कि तुम मेरे से दूर हो गए। Lysander says, Lysander's love that would not let him bide fair Helena, who more engilds the night than all your fiery oes and eyes of light. So Lysander कहता है, I could not wait because of my love for beautiful Helena. So all along Hermia believes कि ये तो मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब वो कहता है कि उसका प्यार हेलेना के लिए है, और आपको ये मालूम है ये उस पक के जूस की वजह से है जो मिस्टेक हो गई थी। तो लाइसेंडर कहता है, आई कुड नॉट वेट बिकॉज ऑफ माई लव फॉर ब्यूटिफुल, फॉर फेयर, मतलब फेयर का मतलब है
ब्यूटिफुल हेलेना, हु शाइन्स इन द नाइट, एनगिल्स, एनगिल्स का मतलब है ब्राइटन्स, ब्राइटन जिसके वजह से रात को भी, अंधेरे को भी रोशनी मिलती है, हु ब्राइटन्स द नाइट मोर ब्राइटली देन ऑल दोस फायरी ओब्स एंड स्टार्स, जो जितने भी stars and planets are there, the stars and the planets जो रात को चमकते हैं, उससे ज्यादा रोशनी हेलेना के प्यार से मुझे मिलती है, उसके सुंदरता से मिलती है. So this is I mean what Lysander has said. So he said, why were you looking for me? Why seekest thou me? Why were you looking for me? क्या तुमको ये क्या तुमको ये वन सेकेंड, क्या तुमको ये पता नहीं चला, कांट यू मेक आउट दी, नो द हेट आई बेयर दी मेड मी लीव्स दी, सो कि बिकॉज मेरे को तुमसे एक तरह से नफरत है, उसकी वजह से ही मैं तुमको छोड़ के गया. सो ही सेज दैट आई काइंड ऑफ डिड नॉट लाइक यू विच इज व्हाई आई काइंड ऑफ लेफ्ट यू. ओके, so he says, Hermia says, you speak not as you think. It cannot be. So she's not able to believe कि the person she loved so far, Lysander, is actually speaking in such a harsh manner. इतनी क्रूरता से बात कर रहा है. You don't believe what you are saying. You speak not as you think. कि जिस तरह से तुम सोचते हो वो तुम बात नहीं कर रहे हो. It cannot be. Okay. Lo, she's one of the confederacy. Confederacy का मतलब है प्लॉट. हेलेना आती है, ओ ये भी इस प्लॉट में शामिल है, बिकॉज उसको, हेलेना को लगता है ये डेमेट्रियस और लाइसेंडर मिलके उसका मजाक उड़ा रहे हैं. ओके, सो शी सेज, ओ शी इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस लिटिल गैंग. नाउ आई सी ऑल थ्री ऑफ यू हैव जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ टू फैशन दिस फॉल्स स्पोर्ट, कि तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए तीनों मिलके इस तरह का एक खेल खेल रहे हो. इन स्पाइट ऑफ मी, इन ऑर्डर टू हर्ट मी. ओके, spite of me का मतलब in order to hurt me. Injurious Hermia, most ungrateful maid, have you conspired करके, तो तुम एक ungrateful person हो. Okay, maid का मतलब दोस्त हो. You are an ungrateful girl or a friend. You have also conspired, कि तुमने भी इनके साथ एक तरह से तालमेल किया है, तुम भी इनके साथ मिली हुई हो और मुझे इस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हो. To bait me with this foul derision. ओके, टू बेट मी, बेट मी मतलब इस तरह से मेरे को एक तरह से टॉर्चर करने की तुम कोशिश कर रही हो विद दिस फाउल डेरिशन, एक तरह से मजाक उड़ा रही हो. यू आर मॉकिंग मी, यू आर मॉकिंग मी बाय डूइंग ऑल दिस. सो शी सेज, so the reference is to the mockery that she says Helena, Hermia along with Lysander and Demetrius are doing. Okay, so that is the allegation that she places on Helena, Hermia. Sorry, Helena places on Hermia. एक minute, I'm just putting the laptop on charging. Yeah. So उसका कहना है, is all the counsel that we two have shared the sisters was. ये जो पैसेज है हेलेना का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए. तो पूछती है कि क्या तुम भूल गए हो उस जिस तरह से हमने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की थी. सिस्टर्स वोस का मतलब कॉन्फिडेंशियल. ओके, कॉन्फिडेंशियल टॉक, वी कैन से सीक्रेट्स दैट the two of us had shared. Okay, जितने घंटे हमने बिताए थे, the hours that we have spent when we have chid the hasty footed time. तो जब हमने एक तरह से टाइम को एक तरह से डांटा था, फॉर मूविंग सो फास्ट एंड फॉर पार्टिंग अस. चिट का मतलब है चाइडेड, यानी कि स्कोल्डेड. स्कोल्डेड दी हेस्टी फुटेड टाइम, यानी कि टाइम जो जल्दी से निकल जाता है, फॉर पार्टिंग अस, जितना जल्दी टाइम निकल जाए उतनी जल्दी वी विल हैव टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. राइट, तो हमने जोड़ा था बेसिकली टू शो द काइंड ऑफ क्लोज फ्रेंडशिप दैट हेलेना एंड हर्मिया हैड विद ईच अदर. Oh, is all forgotten. All school days friendship, childhood innocence. We Hermia like to artificial gods. Artificial gods means creators of works of art. Have with our needles created both one flower. Okay, हम दोनों ने एक तरह से एक ही साथ साथ needles को इस्तेमाल करके we created one flower. That is
आई मीन जो सुइंग वगैरह का काम होता है, वर्किंग ऑन द सेम पीस ऑफ क्लॉथ, कुशन का मतलब है cloth, working on the same cloth, so basically talking about their artistic work, both warbling of one song, यानी कि हम एक ही गाना गाते थे एक ही सुर में, की का मतलब सुर में, as if our hands, our sides, voices and minds had been incorporate, as if our voices and our minds were like one. Incorporate का मतलब united, one, okay, एक थे. So we grew together like to a double cherry seeming parted. तो हम एक तरह से चेरीज की तरह थे, दोनों अलग लगते हैं लेकिन they are actually together, but yet an union in partition, यानी कि टू इन वन, टू पर्सन्स, लेकिन हमारा जिस तरह का अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन वी हैड फॉर ईच अदर, वी वर लाइक टू बॉडीज विद वन हार्ट, उसकी तरह से वी वर लाइक टुगेदर. ओके, सो दैट इज हाउ वी वर टुगेदर. हर काम हम एक साथ करते थे. ओके, सो दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. एक मिनट. Two lovely berries molded on one stem. So with two seeming bodies with one heart, two of the first like quotes in heraldry. Two of the first close in quotes in heraldry का मतलब है two uses of the color first mentioned in the description of the design on a coat of arms. So basically saying that we were two bodies with one heart, like doubled coats of arms that separately belong to a husband and wife who also share a similar same crest. It's a bit of the ornamental kind of thing that soldiers and people in upper caste, not upper caste, the rich nobles etc. would be wearing in those times, due but to one and crowned with one crest. And will you rent our ancient love asunder to join with men in scorning your poor friend? So she's asking Hermia, are you really going to spoil our old friendship by joining these two men in order to humiliate your own friend, scorn your own friend, scorning your poor friend, to join with men, क्योंकि तुमने लाइसेंडर और डेमेट्री से हाथ मिला लिया in order to make fun of your old poor friend. Okay, poor friend means because she thinks that इन तीनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, so she is describing herself as someone who is poor. Poor doesn't mean in terms of money. Poor means, oh, poor thing kind of a thing. It is not friendly. It is not maidenly. Saying that it is not what a friend should do. It is not what a lady should do, maiden should do. Our sex as well as I may chide you for it, though I alone do feel the injury. That all women, sex ka matlab here, that all women, including me, will scold you for doing this. ये दो लाइनों को आप नोट कर लीजिए, बिकॉज इसका अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑल विमेन इंक्लूडिंग मी विल स्कोल्ड यू फॉर दिस, चाइड यू फॉर दिस, फॉर एक्टिंग इन दिस काइंड ऑफ मैनर, इवन दो आई एम द वन हु इज फीलिंग द हर्ट, द इंजरी. ओके, हर्मिया सेज, ये लंबे पैसेज के बाद हर्मिया पूरा सुनने के बाद बोलती है, आई एम अमेज्ड एट योर पैशनेट वर्ड्स, आई स्कॉर्न यू नॉट, इट सीम्स दैट यू स्कॉर्न मी. तो वो उल्टा बोलती है कि मैं जिस तरह से तुम बात कर रही हो, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई हूं तुम्हारे इस पैशनेट मतलब गुस्से वाले शब्दों से, एंग्री वर्ड्स. आई एम नॉट हेटिंग यू, इनफैक्ट यू सीम टू हेट मी. जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तुमने किया है उससे लगता है कि तुम मुझसे हेट करती हो. हेलेना बोलती है, हैव यू नॉट सेट लाइसेंडर एज इन स्कॉर्न टू फॉलो मी एंड प्रेस माई आईज एंड फेस. तो हेलेना पूछती है कि क्या तुमने लाइसेंडर को नहीं बोला कि मेरा मजाक उड़ाओ, स्कॉन करो, मॉक मी बाय फॉलोइंग मी अराउंड, टू मॉक मी बाय फॉलोइंग मी, और मेरी तारीफ करे, मेरे आंखों की और मेरे चेहरे की तारीफ करे. एंड मेड योर अदर लव, जो दूसरा डेमेट्रियस है वो भी जो तुम्हारे पीछे पागल हुआ पड़ा है, तुम्हारा दीवाना है, यू हैव मेड योर अदर लव डेमेट्रियस, ओके, जिसने मेरे को लात मारी, स्पर्न मी विद हिज फुट, यानी कि मेरे को रिजेक्ट किया लात मारकर, टू कॉल मी गॉडेस निम्फ डिवाइन एंड रेयर, वो मेरे को अभी एक देवी बुलाता है. ओके, समवन हु इज डिवाइन, समवन हु इज एक्सट्रीमली रेयर, समवन हु इज अ वेरी प्रेशियस, सेलेस्टियल मतलब ऑलमोस्ट एंजल. वेयरफॉर स्पीक्स ही दिस टू ही हेट्स. तो ही सेज, व्हाई वुड ही स्पीक लाइक दिस टू अ गर्ल who he hates, who Demetrius hates, and wherefore doth Lysander deny your love?
और क्यों लाइसेंडर तुम्हारे के साथ जो प्यार करता है उसको वो रिजेक्ट करेगा और मेरे को एफेक्शनेटली ट्रीट करेगा? ऐसा पूरा बदलाव क्यों है? डिनाई योर लव एंड टेंडर मी एफेक्शन, यानी कि मेरे को एफेक्शन दिखाता है और तुम्हारे को जो प्यार करता है उसको वो रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है? बट बाय सेट योर सेटिंग ऑन बाय योर कंसेंट अनलेस ऑल दिस इज हैपनिंग विद योर कंसेंट, यानी कि तुमने बोला है उसी लिए he has agreed to do all this, right? Why do you care that I am not blessed as in you? That what though I be not in grace as you? इसका मतलब है that I am not so well liked as you are, right? But and you are so surrounded by, so hung up upon with love, that is you are surrounded by people who are all in love with you and therefore you are so fortunate, so lucky, but miserable most to love unloved. कहती है and I am completely miserable because my love is not loved, right? It's not returned. मैं डेमेट्री से प्यार करती हूं लेकिन वो तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ पड़ा हुआ है. So you should pity me instead of scorning me, instead of despising me. मेरे से घृणा करने के बजाय तुमको मुझ पर दया आनी चाहिए. समझ में आ गया? हर्मिया सेज, आई अंडरस्टैंड नॉट व्हाट यू मीन बाय दिस. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है. हेलेना सेज, ए डू परसिवियर काउंटरफीट सैड लुक्स. सो ओके, तुमको समझ में नहीं आ रहा. काउंटरफीट मतलब तुम एक तरह से इस तरह से प्रिटेंड करो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. काउंटरफीट का मतलब है, एक तरह से काउंटरफीट का मतलब है प्रिटेंडिंग. प्रिटेंडिंग है ना, कि यू प्रिटेंड टू बी सैड. मेक माउथ्स अपॉन मी. मेक माउथ्स अपॉन मी इज दैट देन यू मेक फेसेस बिहाइंड माई बैक. यू नो, जिस तरह से बच्चे करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं और पीछे जाके एक तरह से चिढ़ाने की कोशिश करते हैं. सो मेक फेसेस अपॉन मी. माउथ्स का मतलब फेसेस अपॉन मी, यू नो, इन a rude manner when I turn my back, that is behind my back. Wink at each other. That's how you do, no? आंख मारते हैं, you know, to show that okay, let's all tease her and make fun of her. Hold the sweet jest up, right? So you keep the joke going. Jest का मतलब है you keep making fun of me. Okay, fun of me. This sport well carried shall be chronicled. Well carried matlab it has been carried out very cleverly and shall be recorded, shall be written down. If you have any pity, grace or manners, okay, you would not make me such an argument. You will not make me the subject of this kind of scorn, this kind of mocking. वो मेरे पे नहीं करोगे अगर तुमको मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया है या तुम्हारे पास अच्छी मैनर्स हैं. But fare you well, it is partly my own fault. But I hope goodbye, it is partly my own fault. Fare you well is generally used for goodbye. It is partly my own fault how I have acted, but I will fix it by leaving or dying. Which death or absence, you know, either I will die or I will go away. उससे ये पूरा काम ठीक हो जाएगा. At least मेरा मजाक तो नहीं उड़ेगा. लाइसेंडर बोलता है, stay gentle Helena, hear my excuse, my love, my life, my soul, fair Helena. Right? So Lysander again, he says the same things. Helena says, oh excellent. Hermia says, now Hermia thinks Lysander अब उसका मजाक उड़ा रहा है. अभी तक उसने जो सुना है हेलेना से उसको लेके बोलती है कि oh sweet, do not scorn her so. अभी उसका मजाक मत उड़ाओ. Demetrius बोलता है in response to Hermia, and he says it to Lysander, if Hermias please don't get you to stop, I can force you to. कि अगर हर्मिया के बोलने से तुम नहीं रोकोगे लाइसेंडर, तो मैं तुमको रोकूंगा इस तरह की बातें हेलेना से करने से. ओके, 1 minute, let me just clear this. लाइसेंडर बोलता है, thou cannot compel me no more than she entreat. Thy threats have no more strength than her weak prayers. Helen, I love thee by my life, I do. I swear by that which I will lose for thee to prove him false that says, I love thee not. So Lysander बोलता है, तुम मेरे को नहीं रोक सकते. You cannot force me to stop any more than Hermia can plead for her. Okay, so तुम्हारे threats में इतना दम नहीं है कि तुम मेरे को रोक सके. Helena,
I love you. I love thee by my life. Okay. On my life, I swear that I love you, and I swear on my life, and I will risk my life by fighting this man. Who is this man? The man is Demetrius. Okay. To prove that he is lying when he says that I don't love you. Okay. डेमेट्रियस जो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं इसके साथ लड़के इस बात को प्रूव करूंगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं. डेमेट्रियस कहता है आई से टू हेलेना, आई से आई लव यू मोर देन ही डज. दी का मतलब यू. आई लव यू मोर देन ही डज. ही मतलब कौन? लाइसेंडर. लाइसेंडर बोलता है इफ दाउ से सो विथड्रॉ एंड प्रूव इट सो. अगर ऐसा है तो अपने तलवार को बाहर निकालो और प्रूव करो कि तुम उसको मेरे से ज्यादा प्यार करते हो. डेमेट्रियस बोलता है क्विक कम. लाइसेंडर सेज वेयर टू टेंस ऑल दिस. ये सब what does all this mean? Now Hermia is also getting confused because अभी तक लग रहा था कि शायद ये दोनों मजाक उड़ा रहे हैं. अभी उसको लगता है कि ये हो क्या रहा है. ओके, ये हो क्या रहा है कि ये दोनों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं. Lysander says away you Ethiop. Ethiopia essentially means someone who has a black face. Okay, and it could be a reference to, let's say, an African someone. It's basically a racial comment based on the color of the person. Okay, racist comment, black complexion. Okay, no, he will seem to break loose, take on as he would follow, but yet come not. You are a tame man. Go. So डेमेट्रियस बोलता है नो ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी ब्रेकिंग लूज. ओके, और फिर लाइसेंडर को बोलता है एक्ट लाइक यू आर गोइंग टू फॉलो मी बट देन यू वोंट, यू आर अ कावर्ड, गो अवे. टेम का मतलब ही इज अ कावर्ड, डरपोक आदमी है. सो बेसिकली दिस थिंग. लाइसेंडर सेज हैंग ऑफ यू. सो एक दूसरे के साथ वो वाद विवाद चल रहा है. हैंग ऑफ यू दाउ कैट दाउ बर, वाइल्ड थिंग लेट लूज और आई शैल शेक दी फ्रॉम मी लाइक ए सर्पेंट. सो बेसिकली सेज दैट उसको कैट बुलाता है. ओके, he says I will shake you off like a snake. Why are you grown so rude? So Hermia says why are you becoming both rude? What has happened to you? To Lysander को बोलती है कि why have you become so rude? Thy love out tawny tartar, out loath medicine, hated potion hence. This is important because now he is kind of abusing who? Hermia, the girl he loves. So he says get away from me. Tartar is again somebody who is dark skinned, someone who is dark skinned. Get away you disgusting poison. Medicine का मतलब like poison. Loath का मतलब someone who is disgusting, someone who is not liked. Okay, so you hated potion, get away. So now Hermia is obviously very confused with what kind of language is being used by Lysander. Aren't you joking? Okay, are you joking? करके she says. Helena says, of course he is, and so is you. So Helena says, yes, वो तो मजाक कर रहा है और तुम भी कर रही हो. Okay, so she thinks ये तीनों मिले हुए हैं अभी भी. Lysander बोलता है, Demetrius, I'll keep my word with thee. Okay, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा. Demetrius बोलता है, I had your bond, for I perceive a weak bond holds you. I will not trust your word. So Demetrius बोलता है, अगर ये लिखावट में होता तो ठीक रहता है, बिकॉज मुझे लगता है कि हर्मिया के जो कमजोर हाथ हैं, ए वीक बॉन्ड होल्ड्स यू. बॉन्ड का मतलब some kind of a pledge, some kind of a promise. Okay, they seem to be holding you back. I don't trust you that you really want to fight. Lysander बोलता है, what should I hurt Hermia? Kill her, hit her, kill her dead. Although I hate her, I will not harm her. हालांकि मैं उससे नफरत करता हूं, लेकिन मैं उसको मारूंगा नहीं, इस तरह से हार्म नहीं करूंगा. हर्मिया बोलती है, what can you do me greater harm than hate? क्या तुम नफरत से ज्यादा मुझसे किसी तरह का बुरा बर्ताव कर सकते हो? Hate me? Why? Oh me, what news, my love? Am I not Hermia? Are you not Lysander? I am as beautiful now as I was before. Erewhile means before. Since night you loved me, yet since night you left me. Why then you left me? In earnest shall I say. So she says, कल रात को तुम मुझसे छोड़ के चले गए थे. Did you actually leave me? God forbid. क्यों चले गए थे? So she's also now getting a little worried. Lysander says, by my life, I swear on my life that I did leave you and I never wanted to see you again. Therefore, तुम अपनी जो इच्छाएं हैं उसको छोड़ दो. Be out of hope, मतलब अपनी जितना भी इच्छा है, डिजायर है, उसको छोड़ दो. ओके, जितने भी तुम्हारे प्रश्न हैं, ऑफ क्वेश्चंस और या डाउट, शक है, उन सभी को छोड़ दो और इस बात पर बिल्कुल अडिग रहो, सर्टन रहो. You can be sure that there is nothing more true than this.
इट्स नॉट अ जोक दैट आई हेट यू एंड आई लव हेलेना. ओके, कि मैं हेलेना से प्यार करता हूं और तुमसे नफरत करता हूं, यही सच्चाई है. हर्मिया सेज, ओ मी यू जगलर, यू कैंकर ब्लॉसम. So now Hermia also gets very upset. Hermia says to Helena, you trickster, you canker blossom. You know, a canker blossom is a flower blighted by a worm lodged in the bud. यानी कि उसके अंदर, बड के अंदर एक कीड़ा चला जाता है. ओके, सो यू लिटिल वर्म्स. तो कीड़ा क्या करता है, अंदर जाके फूल को खा लेता है. तो उसी तरह से हर्मिया बोलती है हेलेना को कि तुम, हमारा जो फ्लावर था, हमारा प्यार का जो फूल था, उसके अंदर तुम्हें कीड़े के तरह घुसी और उसको, उस प्यार को तुम खा रही हो. जगलर मतलब समवन हु इज ए चीट, समवन हु इज डूइंग ट्रिकरी, राइट. यू थीफ ऑफ लव, जिसने प्यार को चुराया. व्हाट हैव यू कम बाय नाइट एंड स्टोलन माय लव्स हार्ट फ्रॉम हिम, कि क्या तुम रात को आई और मेरा प्यार तुमने चुरा लिया. हेलेना सेज, फाइन इन फेथ, हैव यू no modesty, no maiden shame, no touch of bashfulness? What will you tear impatient answers from my gentle tongue? Fie, you counterfeit, you puppet, you. So हेलेना भी उसको काफी क्रोध में जवाब देती है, कहती है कि really, honestly, in faith means in honesty. Have you no modesty, मैंने कि तुमको कोई शर्म नहीं है. No decency. Okay, do you want to make me mad, कि तुम मेरे को एक तरह से क्रेजी करना चाहती हो कि मैं तुमको जवाब दूं. ओके, मेरे जेंटल, मैं ठीक से जवाब देती हूं, लेकिन उसको छोड़ के मैं इस तरह से जवाब दूं. ओके, तुम मेरे को क्रोध में जवाब दूं, तुम मेरे को बिल्कुल, यू डिस्गस्ट मी, यू आर अ लायर. काउंटरफीट मींस यू आर अ लायर और यू आर अ पपेट काइंड ऑफ थिंग. तुम इस तरह से, एक तरह से खेल खेल रही हो. पपेट, व्हाई सो? ए, पपेट का मतलब डॉल. व्हाई डू यू से सो? आई सी वेयर यू आर टेकिंग दिस. शी इज कंपेयरिंग आर डिफरेंस इन हाइट. ओके, शी हैज ग्रोन ऑफ टॉल, यू नो, कि काफी लंबी हो गई है और उसने अपने लंबा शरीर और हाइट का इस्तेमाल किया है टू विन ओवर लाइसेंडर. तो उसको लगता है कि उसने अपने फिजिकल रूप की वजह से उसने उससे उसका प्यार छीन लिया है, यानी कि लाइसेंडर को छीन लिया है. डस ही एडमायर यू सो हाईली बिकॉज आई एम स्मॉल एंड यू आर शॉर्ट. सो अभी आपको पता चल जाएगा, हर्मिया की हाइट कम है और हेलिना की हाइट ज्यादा है. तो हर्मिया को लगता है कि शायद हेलिना ने अपने हाइट की वजह से लाइसेंडर को एक तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया है. ओके, सो हाउ शॉर्ट आई एम, Maypole. Maypole is essentially a lanky and skinny figure, right? And it is from a wooden maypole which is tall and thin. So it is a reference to a maypole, a wooden maypole. Tell me how short I am, how low am I? I am not so short that कि मैं तुम्हारे जितने पहुंच नहीं सकती और तुम्हारी आंखों को निकाल नहीं सकती with my fingernails. My nails can reach unto thine eyes. कि मेरे nails हैं, मेरे nails can reach to your eyes. Helena says, I pray you, though you mock me, gentlemen, let her not hurt me. I was never cursed. I have no gift at all in shrewishness. I am right made for my cowardice. Let her not strike me. You perhaps may think, because she is something lower than myself, that I can match Hermia. Helena says, जवाब देती है टू लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस, आई बेग यू इवन दो यू आर मेकिंग फन ऑफ मी जेंटलमैन. अभी भी उनको जेंटलमैन बुलाती है कि हालांकि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेट, डोंट लेट हर हर्ट मी. हर्मिया को, मेरे को हर्ट करने की अनुमति मत दो, बिकॉज मुझसे इस तरह से शार्पली बात नहीं होती है. मैं उसकी तरह मीन नहीं हूं. ओके, श्रूइश नहीं हूं, मीन नहीं हूं. ओके, आई एम शाई, आई एम ए राइट मेड फॉर माई कावर्डिस. मैं एक तरह से डरपोक ही हूं. ओके, आई एम ए शाई काइंड ऑफ पर्सन. सो डोंट लेट हर स्ट्राइक मी, डोंट लेट हर हिट मी विद हर शार्प वर्ड्स. ओके, तुम शायद सोच रहे हो, तुम दोनों शायद ये सोच रहे होगे कि मैं उसके ऊपर एक तरह से ओवर पावर कर सकती हूं बिकॉज वो मुझसे छोटी है. ओके, हर्मिया बोलती है शॉर्टर, सी अगेन वो मेरे को. तो हर्मिया एक तरह से, एक तरह अभी गलत फहमी हो गई है तो और भी ज्यादा she feels the same thing that she is making fun of her. She says she again वो मेरा हाइट का मजाक उड़ा रही है. So Hermia has a bit of a complex about her height. समझ में आ गया? Now
Helena says, good Hermia, do not be so bitter with me. I evermore did love you, Hermia, did ever keep your counsels, never wronged you. So Helena is trying to explain herself. ये पैसेज भी हेलेना का इंपॉर्टेंट है. She says, good Hermia, do not be so bitter with me. Do not be so angry with me. Hermia, I always loved you and I always kept your counsels. Counsels का मतलब secret. जो भी हमारे बीच में जो secret था वो मैंने किसी और को नहीं बताया. Never wronged you. मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी भी कुछ गलत नहीं किया. Right? Other than in love unto Demetrius, telling him about your plan to sneak into the forest. Except because डेमेट्रियस से मैं प्यार करती थी, उससे मैंने ये बताया कि तुम दोनों जंगल की तरफ इलोप कर रहे थे इन स्टेल्थ, स्टीलिंग अवे इनटू द फॉरेस्ट. ओके, ही फॉलोड यू, डेमेट्रियस ने तुम्हारा पीछा किया. फॉर लव आई फॉलोड हिम. ओके, बट ही हैड चाइडेड मी, उसने मेरे को डांटा है उसके बाद और मेरे को धमकी भी दी है कि वो मेरे को मारेगा. टू स्ट्राइक मी, टू स्पर्न मी मींस रिजेक्ट मी, नो टू किल मी ऑल्सो, इवन मेरे को मार डालने की. एंड नाउ so you will let me quiet go to Athens. Will I bear my folly back and follow you no further? Let me go. You see how simple and how fond I am. Okay. Fond का मतलब how foolish I am. Okay. So she is saying that मैं Athens को वापस चले जाऊंगी. अभी मेरा कुछ लेना देना नहीं है तुम तीनों के साथ. Hermia says, why get you gone? Who is that hinders you? A foolish heart that I leave here behind. So he says, तुमको रोक कौन रहा है? So she says, a foolish heart जो मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ. What with Lysander? Helena says, no, with Demetrius. Lysander says, be not afraid. She shall not harm you, Helena. So Lysander, who is still under the influence of that juice, he says, वो सोचता है कि हेलेना इसलिए बोल रही है क्योंकि वो हर्मिया से डर गई है. तो बोलता है, हेलेना इससे डरने की जरूरत नहीं है. डेमेट्रियस बोलता है, no sir, she shall not, though you take her part. So डेमेट्रियस बोलता है कि नो, शी विल नॉट, इवन इफ यू टेक हर्मिया साइड, फिर भी वो डरेगी नहीं. हेलेना बोलती है, नो, व्हेन शी इज एंग्री शी इज कीन एंड श्योर. शी वाज अ विक्सन व्हेन शी वेंट टू स्कूल एंड दो शी बी बट लिटिल शी इज फियर्स. सो हेलेना बोलती है, नो, हर्मिया व्हेन शी इज एंग्री शी गेट्स वेरी शार्प, वेरी विशियस एंड वेरी मीन. जब वो स्कूल में थी, इसका मतलब है दोनों एक साथ स्कूल में जाते थे, क्लासमेट्स थे. सो थे, तो बोलती है कि जब वो स्कूल में जाती थी, देन शी वाज लाइक अ वेरी शार्प काइंड ऑफ अ कैट, फॉक्स, विक्सन, ओके, फीमेल फॉक्स. एंड दो शी इज लिटिल शी इज फियर्स, हालांकि वो शॉर्ट है. हर्मिया बोलती है, लिटिल अगेन. सो शी थिंक्स दैट अगेन शी इज मेकिंग फन ऑफ हर शॉर्ट हाइट. Nothing but low and little. Why will you suffer her to flout me thus? Let me come to uh, uh, let me go to her. Okay, मेरा मजाक कैसे उड़ाने दे सकते हो? लाइसेंडर, गेट यू गॉन यू ड्वार्फ. तो लाइसेंडर ऑल्सो रिपीट्स इट, ही कॉल्स हर ए ड्वार्फ, यानी कि एक छोटे कद का पर्सन. यू मिनिमस, अगेन यू नो, कॉलिंग हर अ लिटिल काइंड ऑफ ए पर्सन, स्मॉलेस्ट पर्सन. ऑफ हिंडरिंग नॉट ग्रास मीन्स, नॉट ग्रास का मतलब इट्स अ वीड विच क्रीप्स एंड मेक्स एंटैंगलिंग रूट्स. यू बीड, यू एकॉन. तो हालांकि काफी एक तरह से उसका इंसल्ट करता है लाइसेंडर. ओके, डेमेट्रियस बोलता है, यू आर टू ऑफिशियस. ऑफिशियस का मतलब यू आर वेरी interfering in her behalf, that scorns your services, that you are trying very hard to help a woman who doesn't want anything from you. Leave Helena alone. तो हेलेना का पीछा छोड़ दो, उसके साथ उसको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए. ओके, उसकी बात मत करो, उसकी हेल्प करने की कोशिश मत करो. और अगर तुम इफ यू प्लान टू शो लिटिल लव टू हर्मिया, यू विल पे फॉर इट. ओके, लाइसेंडर बोलता है, नाउ शी होल्ड्स मी नॉट, नाउ फॉलो इफ यू डेरेस्ट टू ट्राई हुज राइट ऑफ दाइन और माइन इज मोस्ट इन हेलेना. सो लाइसेंडर बोलता है, हर्मिया इज नॉट होल्डिंग मी एनी मोर, सो फॉलो मी इफ यू डेयर टू फाइंड आउट थ्रू ए ड्यूल विच वन ऑफ अस हैज मोर. तो अगेन एक तरह से लड़ाई की बात होती है, हम दोनों मिलके वी विल एस्टैब्लिश हु इज मोर वर्दी ऑफ हेलेना. फॉलो, नो, आई विल गो विद दी चीक बाय जॉल. सो he says, follow, no, I will walk with you side by side. cheek by jowl means side by side. Okay, और दोनों लाइसेंडर और डेमेट्रियस वहां से निकल जाते हैं. हर्मिया says, you mistress, all this coil is long of you. मतलब this trouble is all because of you. No, go not back. So she says,
Don't walk away from me. Helena says, I will not trust you. I don't trust you. And I'm not going to stay anywhere in your cursed company. तुम्हारी गंदी कंपनी में मैं और यहां पर नहीं रहूंगी. Your hands and mine are quicker for a fray. That you may be, ready for a fight with me, but I can run away faster because my legs are longer. Again, a reference. Hermia says, I'm amazed and know not what to say. So she says that मुझे बिल्कुल अचंबा हो रहा है और मुझे और क्या कहना है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो that's how the entire, this is the main part of the scene where the confrontation, where all the four characters are there, और काफी वाद विवाद चलता है. तो इसके पैसेजेस काफी इंपॉर्टेंट है हेलेना के, स्पेशली हर्मिया, एंड देन ऑफ कोर्स लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस. सो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट रीचेस ए पीक in this part of this particular scene. So after Hermia and Helena, and before that the two men Lysander and Demetrius leave the scene, we are once again face to face with Oberon and Puck. Okay, Oberon says, this is thy negligence. That is, he's saying that ये तुम्हारी गलती है. ओके, तुम हमेशा गलती करते हो. स्टिल दाउ मिस्टेकस और एल्स कमिटेस्ट दाई नेवरीज विलफुली. नेवरीज का मतलब this kind of trouble and this kind of mistakes that you do on purpose. Willfully means on purpose. Believe me, king of shadows. Okay, now he's referring to Oberon as the king of shadows, who is a fairy king, basically to say that they are not human beings, they are spirits. Okay, they are not physical in shape in that sense. Believe me, king of shadows, I mistook. मेरे से गलती हो गई थी. It was not a deliberate mistake, but it was a mistake. Okay. Did you not tell me that I should know the man by the Athenian garments he had on? आपने मुझसे कहा था कि उस आदमी की आंखों पर जूस डाला है जिसने एथेंस का जो एथेनियन शब्द है उस तरह के कपड़े पहना था, उसके ऊपर उसके आंखों पर मुझे ये डालना है. I cannot be blamed for what I have done, right? And so blameless proves my enterprise. एंटरप्राइज मतलब जो टास्क मैंने किया है उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने एक एथेनियन की आंखों पर ही जूस डाला था, राइट? और मुझे लगता है, एम आई ग्लैड दैट आई डिड सॉर्ट का मतलब कम अबाउट, अकर, एज दिस देयर जैंगलिंग आई एस्टीम ए स्पोर्ट. मुझे लगता है कि जो मैंने किया उससे अच्छा हुआ, क्योंकि इसके बाद जो भी हो रहा है मुझे काफी एंटरटेनिंग लग रहा है. काफी एक तरह से जितना भी जैंगलिंग मतलब जितना भी कोलाहल, जितना भी झगड़ा हो रहा है, उससे मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में. Thou seest these lovers seek a place to fight. High therefore Robin overcast the night. पक को रॉबिन भी कहते हैं. ओके, सो ही सेज यू कैन सी दैट दीज लवर्स आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू फाइट. देयरफॉर यू रश रॉबिन. जैसे मैंने कहा, पक का नाम रॉबिन भी काफी सारे टेक्स्ट में मेंशन किया गया है. एंड मेक द नाइट डार्क एंड क्लाउडी, द स्टारी वेल्किन. वेल्किन मतलब स्काई. ओके, स्काई को पूरी तरह से अंधेरा कर दो. ओके, एक्रोन इन एंशिएंट माइथोलॉजी, जैसे आपके नोट में लिखा है, इट्स अ नेम फॉर हेडेस, द डार्क अंडरवर्ल्ड ऑफ द डेड. तो कहने का मतलब यह है कि जितना डार्क एज हेल, ओके, अंडरवर्ल्ड मतलब हेल, यानी कि पाताल लोक, और स्काई को पूरी तरह से डार्क कर दो. एंड लीड दीज टेस्टी राइवल्स सो एस्ट्रे. टेस्टी का मतलब बैड टेम्पर्ड, बिकॉज हेलेना और हर्मिया बैड टेम्पर्ड है, लाइसेंडर और डेमेट्रियस बैड टेम्पर्ड है, लाइसेंडर और हर्मिया में झगड़ा हो रहा है, राइट? सो काफी जो झगड़ा हो रहा है, तो एक तरह से उनको यू मेक देम फील लॉस्ट एज नॉट कम विद इन ईच अदर वे, ताकि वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रंटेशन ना करें. उसके बाद यू इमिटेट लाइसेंडर की आवाज को, ताकि you get Demetrius in a state of anger with insults. Okay, and then rage a bit in Demetrius' voice. So what it shows is that Puck is capable of taking out different voices, that he can imitate Demetrius' voice, he can also imitate Lysander's voice, and therefore उस तरह से you will lead them away from each other, ताकि वे सब सो जाएं और उसके बाद तुमको फिर से मौका मिलेगा. ओके, एंड देन ही गिव्स अ फ्लावर टू रॉबिन. तो उसका कहने का मतलब यह है, डेथ काउंटरफीटिंग स्लीप, यानी कि जैसे मृत्यु के बाद जिस तरह की नींद आती है, उस तरह की नींद उनको आनी चाहिए. ओके, सो ही सेज देन
tiredness creeps over them with its heavy legs and bat-like wings. Okay, with leaden eggs and batty wings. Bat wings like a chamgadar ki tarah. So it should be like they should be dead asleep, and then you crush this flower, crush this herb into Lysander's eye, right? Whose liquor had this virtuous property. Okay, so he says then you crush this flower over Lysander's eyes because its juice has the ability to remove from his eyes the mistaken love that he was given by the first juice. ताकि अभी उस juice की वजह से वो अभी जो हेलेना के साथ प्यार में है वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा अगर इस juice को तुम लाइसेंडर की आंखों में डालोगे तो. Okay. And when they wake, all this mockery and fighting will seem like a dream or an insignificant hallucination. So जब वे उठेंगे नींद के बाद उनको लगेगा कि ये जो हुआ था वो एक तरह से एक सपना था. ओके, या उनके उसके बारे में उन्होंने सोचा था. राइट. Then these two lovers will return to Athens, back to Athens shall the lovers wend, with league whose date till death shall never end. And they will be united for life. While in this affair do the employ, I will go to my queen. उसकी जो queen है, जो कि एक घोड़े के शक्ल वाले बंदे से आदमी से प्यार में पड़ गई है. And then I will her charmed eye release. I will reverse the spell from Titania's eyes. Okay, and she will stop loving that monster. Then everything will be at peace. So ये जो पूरा जो कोलाहल मचा है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है ओबरॉन. Puck, my fairy lord, this must be done with haste, for night's swift dragons cut the clouds full fast. तो पक बोलता है ये जल्दी से करने की जरूरत है क्योंकि रात एक तरह से खत्म होने वाली है. और उसको किस तरह से बोला गया है? For night's swift dragons, the dragons that pull the chariot. Chariot मतलब चैरियट होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं चैरियट को? चैरियट जिसपे कि योद्धा चल के बाण वगैरह चलाते हैं, जिसपे कि अर्जुन थे और कृष्ण उसके सारथी थे. राइट. रथ को बोलते हैं चैरियट. करेक्ट. आई मीन चैरियट को हिंदी में रथ बोलते हैं. राइट. सो द नाइट्स चैरियट आर स्पीडिंग थ्रू द skies. Okay. This is like in Roman mythology. Aurora's harbinger is the forerunner of the dawn. Okay. तो जो डॉन से पहले, सूरज निकलने से पहले जो समय है उसको ऑरोरा बोलते हैं, द मॉर्निंग स्टार. एट हुज अप्रोच गोस वॉन्डरिंग हियर एंड देयर ट्रूप होम टू चर्चयार्ड. सो जब वो आने वाला होता है उस समय पर भूत प्रेत जो कि रात के समय पर घूम फिर रहे होते हैं वो अपने ग्रेवयार्ड में वापस पहुंच जाते हैं. राइट. इसमें वो लोग होते हैं जिन्होंने सुसाइड किया होता है एंड उनको कहीं जगह पर बरी किया जाता है. दे ऑल रिटर्न टू देयर ग्रेव्स बिकॉज दे फियर. उनको डर लगता है, फॉर फियरलेस डे शुड लुक देयर शेम्स अपॉन. उनको डर लगता है कि जब दिन का समय होगा तो वो एक तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, उनकी शर्मनाक जो हरकतें थी वो बाहर आ जाएंगी. सो दे अवॉइड ऑल सनलाइट, और वो हमेशा डार्क नाइट में रहते हैं. कॉन्सॉर्ट का मतलब विद इन, आई मीन द नाइट इज देयर कॉन्सॉर्ट, द नाइट इज देयर पार्टनर. ओके. कॉन्सॉर्ट को कीप कंपनी विद लिखा है आपकी किताब में. बट वी आर स्पिरिट्स ऑफ अनदर सॉर्ट. ओबरन बोलता है लेकिन हम जो हैं हम अलग किस्म के स्पिरिट हैं, हम भूत प्रेत नहीं है, हम अलग किस्म के स्पिरिट्स हैं. आई विद द मॉर्निंग्स लव शैल ऑफन मेड स्पोर्ट एंड लाइक ए फॉरेस्टर द ग्रूव्स मेड रेड इवन टिल द ईस्टर्न गेट ऑल फायरी रेड. सो ओबरॉन बोलता है बट वी आर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पिरिट बिकॉज वी हैव एंजॉयड द प्लेजर्स ऑफ द मॉर्निंग. और एक फॉरेस्ट के रेंजर की तरह हम जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक हम पूर्वी दिशा में घूमते फिरते रहते हैं. और जब सन राइज होता है पूरी तरह से लाल रूप में एंड इट स्प्रेड्स इट्स रेज ऑल ओवर द ओशन एंड वाटर को गोल्डन ह्यू में उसको, आई मीन जब सुबह के समय पे आप समुद्र को देखो तो द वेव्स लुक एब्सोल्युटली गोल्डन. राइट. बट ही सेज हरी डोंट डिले, वी कैन गेट ऑल दिस डन बिफोर इट इज डे टाइम. सो वहां से रॉबिन बोलता है अप एंड डाउन, आई विल लीड देम अप एंड डाउन, आई एम फियर्ड इन फील्ड एंड टाउन, गॉब्लिन लीड देम अप एंड डाउन, हियर कम्स वन. सो ही सेज मेरे से सब लोग कंट्री और टाउन में सब जगह डरते हैं. लीड गॉब्लिन मतलब अनदर वन ऑफ हिज स्पिरिट्स, लीड देम आउट एंड हियर कम्स वन ऑफ देम. हु इज कमिंग? Lysander is coming. Lysander enters. He says, where art thou, proud Demetrius? Speak now. Okay. Here villain, drawn and ready. Now Puck यहाँ पर please ध्यान दीजिए, he is speaking in Demetrius voice. Okay. Puck says, here villain, drawn and ready, where are you? Okay. I have my sword out
and I'm ready to fight. Lysander says, I'll be with you in a moment. So Puck says, follow me then to plainer ground, and exit Lysander as he is following the voice of Puck in Demetrius's voice. Okay, so वहां से निकल जाता है. Now Demetrius enters. Demetrius बोलता है, Lysander, speak again. Thou run away, thou coward. Art thou fled? Speak in some bush. क्या तुम किसी झाड़ी में छुपे हुए हो? So now Puck imitates whose voice? Lysander's voice. Lysander की आवाज में बोलता है, डरपोक, तुम क्या सितारों से एक तरह से बोस्ट कर रहे हो? Are you telling the bushes that thou lookest for wars and will not come? Come recreant. Recreant मतलब turncoat. Come thou child, I'll beat thee with a rod. He's defiled that draws a sword on thee. इसका मतलब a sword was regarded as a weapon of honor, used only against brave opponents, and therefore एक डरपोक के अगेंस्ट एक sword को रेस करो तो it is considered not something very nice. Okay, it will be a disgrace to the sword. तलवार के लिए एक तरह से insult होगा. Yeah, are you there? Puck says, follow my art, we'll try no manhood here. It's a good place to test her manhood की इसमें हम में से आदमी कौन है, मर्द कौन है. You know, the typical this thing of, you know, a man only is a brave man, only is a true man. Lysander, he goes before me and still dares me on. When I come where he calls, then he is gone. So Lysander बोलता है, मेरे से आगे निकलता है और मेरे को ताना मारता रहता है, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचता हूं वहां से वो निकल जाता है, वहां पर वो नहीं होता है. राइट. सो दिस काउंटर दैट इज Demetrius इज फास्टर देन मी. मैं इतना तेज भागा फिर भी मुझसे उसे पकड़ा नहीं गया. लेट मी रेस्ट out here. Okay, मैं अभी यहाँ पर रेस्ट करता हूँ. Lies down. Oh, gentle day, for if thou show me the great light, I'll find Demetrius and revenge this spite. कि मैं उसे बदला लूंगा और जब सुबह होगी और वो सो जाता है. Now Puck enters and Demetrius also enters. Puck says, "Ho, coward, why comest thou not?" So Lysander की आवाज में तो उसको एक तरह से उकसा रहा है. Demetrius, wait for me if you dare. You keep running from me. And but you don't stop at one place and face me. तो वो उसको बोलता है कि तुम भी रुकते नहीं हो. तो similar kind of things he is doing with both Lysander and Demetrius. Lysander अभी सो गया है. Demetrius so again उसको बोलता है कि मैं यहाँ पर हूं. No, you're just mocking me. You will pay dearly. अगर मैं तुमको दिन में देखूं तो तुमको इसकी सजा मिलेगी. Faintness constraineth me means restricts me. Okay, because I'm so tired that मुझसे अभी लड़ने की शक्ति नहीं है. So I will also sleep. So he also lies down and sleeps. Okay, so now both the men, Lysander and Demetrius, are asleep. Helena re-enters the scene. She says, oh, exhausting. Weary means exhausting, long and boring night. Please end. Okay, abate thy hours means अपने घंटे कम करो. Long and tedious. Tedious मतलब something very tiresome. Okay. Boring, exhausting, weary also means the same, exhausting. Shine comforts from the east that I may back to Athens by daylight. Right? So if it is daybreak, if it is shines in the east मतलब जहां से सूरज निकलता है, ताकि मैं वापस एथेंस जाके leave behind these people जिसको कि मेरी कंपनी डिटेस्ट करती है, यानी कि मैं उनकी कंपनी को पसंद नहीं करती हूं. Those people who hate spending time with me, you know, so that I can leave behind these people who hate spending time with me. And sleep that sometimes shuts up sorrows eye, you know, so sleep that can make us forget our sorrows. So help me escape for a while from my own company. Right? And she also lies down and falls asleep. Oh, yet but three, come one more. So तीन लोग का हो गया. So one more is needed. 2 men and 2 women will make 4. Oh, here she comes. That is, Hermia is coming. Cupid is a tricky. Cupid is the god of love who shoots with his arrows, and he's shown as a little boy. So he says it's a knavish. Knavish matlab a mischievous boy, and he's trying to make poor girls, you know, go mad. Now Hermia re-enters the scene. Never so weary. Okay, I had never been so exhausted or sad. I'm covered in dew. Bedabbled with the dew. Bedabbled means senses, you know, jab os hoti hai, and scratched by thorns. Briars means thorns, wild shrubs. And I cannot walk any further. I cannot crawl any further. My legs can no longer keep pace with my desires, right? My legs can't keep moving, and even though I want them. So she's also saying that I'm feeling extremely tired. So I will rest till morning comes. May the gods protect Lysander, Iphie, and Demetrius. So she, even now, despite all of what Lysander says, please remember, say this.
हर्मिया स्टिल विशेस गुड फॉर लाइसेंडर, कि अगर लाइसेंडर और डेमेट्रियस में फ्रे मतलब उन दोनों में लड़ाई हो, तो लाइसेंडर शुड, द हेवन शुड शील्ड लाइसेंडर, यानी कि हेवन शुड प्रोटेक्ट, द गॉड शुड प्रोटेक्ट Lysander in if he fights with Demetrius, and she also lies down and falls asleep. So चारों लोग, 2 men and 2 women, are asleep. So Puck says, sleep soundly on the ground and I'll apply a remedy to your eye. मैं वो juice डालूंगा, and he puts the flower juice into Lysander's eyes. When you wake up, you will be delighted to see the lady who you love, that is Hermia. Okay, and you will be a reminder, तुमको देख के ये पता चल जाएगा, ऑफ दैट कंट्री सीइंग दैट ईच मैन शुड टेक व्हाट इज हिज, दैट इज एक आदमी का जो हक है वो आदमी को वो लेना चाहिए. सो जैक विल हैव हिज जिल. ओके, सो कंट्री प्रोवर्ब जो है, ओके, नथिंग कैन गो रॉन्ग, नथिंग कैन go wrong. Jack shall have Jill, nothing shall go wrong. The man shall have his mare again. Mare matlab, mare is a reference to an adult female horse. So the man will have his lady again and all shall be well. So once he gets up, Lysander will see Hermia and he will be again in love with Hermia, and Demetrius will continue to be in love with Helena, as was the wish. So the two things will be, the two couples will be united. So that's, with that we come to the end of this particular part of the play, which is part of your syllabus in class 11. I hope it is clear. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, जो ये थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारा का सारा एक्शन इसी पार्ट में होता है. राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.